अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और यह है लेक्सस ES 300 हाइब्रिड 2021 मॉडल। पाकिस्तान में गाड़ियों को समझने वाले बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन जिनको इस गाड़ी की समझ है उनके लिए गाड़ी लिटरली एक कलेक्टर आइटम है। ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, और ये गाड़ी लिटरली एक बहुत अच्छा पैकेज है ये कैमरी का थोड़ा लग्जरियस वर्जन, क्योंकि ये लेक्सस है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी ऑलमोस्ट कैमरी ही है और कैमरी के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, बट क्योंकि लेक्सस है तो इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी थोड़ी बेहतर है, और इसके अलावा लग्जरी इसमें लिटरली लेक्सस LX 570 वाली है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड है 2,95,00,000 रुपए, बट जैसी ये गाड़ी है उसके लिहाज से ये वर्थ इट है, जस्टिफाइबल है। किस तरह से ये गाड़ी जस्टिफाई करती है अपने प्राइस को ही मैं आगे मेंशन करूंगा इस रिव्यू में। और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेयरपेन का अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लग्जरी सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with a brief overview. Lexus बेसिकली टोयोटा का एक लग्जरी वाला ब्रांड है, और ES, LS, LX ये सब गाड़ियाँ लैंड क्रूजर, कैमरी या क्राउन के ऊपर बेस्ड होती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो जैसा कि मैंने बताया कैमरी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन लेक्सस का एक मतलब है। लेक्सस की जो फुल फॉर्म है वो है लग्जरी एक्सपोर्ट्स टू US, और ये गाड़ियाँ US के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं। मोस्टली गाड़ियाँ अगर आप जापान की देखें तो उनके स्पीडोमीटर 180 तक लिमिटेड होते हैं, 180 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जितनी लेक्सस होती हैं इनके मीटर 260 या 240 तक होते हैं। इसकी वजह यह है कि ये बनाई ही US के लिए जाती हैं। खैर, बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें ये अच्छे खासे दिए गए हैं। अब कहने को ये एक सेडान है, लेकिन इसमें कॉर्नरिंग लाइट्स आती हैं बड़ी बड़ी SUVs की तरह। फिर इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स हैं भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंटी और शार्प सी, और इसके फ्रंट पे लेक्सस की X शेप की ग्रिल दी गई है, जो कि दूर से बताती है कि गाड़ी लेक्सस फैमिली की कार है। फिर इसके अलावा इसका जो ये लोगो है इसमें ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई है, जो कि शो करवाती है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। और ये जो इसकी ग्रिल है ये बेसिकली ओशन वेव डिज़ाइन में है। फिर इसके अलावा इसमें यहाँ पे कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं आते, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसकी हेडलाइट की विजिबिलिटी इतनी है कि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर इसकी जो DRL है ये भी काफ़ी हद तक लेक्सस LX 570 से मिलती जुलती हैं। बोर्ड्स का अच्छा खासा मैसिव है, ऊपर यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं, बम्पर में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, और इस एंगल से भी ये गाड़ी काफ़ी अग्रेसिव लगती है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी लो, पतली और चौड़ी है। और इसके अलावा बाकी साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक डी सेगमेंट की सेडान है। फिर ये गाड़ी क्योंकि नई वाली लेक्सस की जनरेशन में से एक है, तो इसके साइड मिरर डोर के अंदर माउंटेड हैं। फिर जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी है, और इसके अलावा ये हीटेड भी हैं। फिर इनमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी दिए गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक डी सेगमेंट की सेडान है, यानी कि सिविक वगैरह से ज़्यादा बड़ी है। सिविक के साइज़ की लेक्सस IS आती है। बाकी इसके अलावा इसमें सनरूफ दी गई है। ये गाड़ी वर्थ इट तो है, लेकिन कैमरी जो इसके साथ की थी उसकी मार्केट रिसेंटली काफ़ी ड्रॉप हुई होगी, क्योंकि टोयोटा इंडस ने भी पाकिस्तान में कैमरी काफ़ी सस्ती कर दी है। आपको 310, 320 में नई वाली कैमरी ब्रांड न्यू मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन वो फीचर्स के लिहाज से बिल्कुल बेसिक होती है, और एक कैमरी से भी ऊपर की एक कैटेगरी है और उसी प्राइस में है। लेकिन लग्जरी के लिहाज से जैसा कि मैंने बताया ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। तो पाकिस्तान में ये गाड़ी टोटली वर्थ इट है। गल्फ कंट्रीज़ में ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा डिजायरेबल होती हैं, क्योंकि इतनी रोबस्ट गाड़ी और कोई नहीं है। कैमरी वर्ल्ड वाइड मोस्ट ड्यूरेबल कार का रिकॉर्ड होल्ड करती है। बाकी इसके अलावा इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है, क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है, और जिस एरा की ये कार है उस एरा में टेल लाइट्स काफ़ी हद तक ऐसी ही आती थी। मोर ऑन दैट लेटर। बाकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है आती, इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक है। रेयर डोर पैनल्स भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं। इतना बड़ा डोर पैनल वैसे यूजुअली लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ियों को होता है, हालांकि ये गाड़ी लॉन्ग व्हील तो क्या क्राउन वगैरह से भी छोटी है। और हेडलाइट्स की तरह ही इसकी टेल लाइट्स भी है काफ़ी पॉइंटी सी और शेप में हैं। लेक्सस 570 में आपको टेल लाइट्स काफ़ी हद तक ऐसी देखने को मिलती हैं डिज़ाइन के लिहाज से। बाकी इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। ट्रंक अनलॉकर्स का यहाँ पे नीचे दिया गया है राइट साइड पे क्राउन की तरह, और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। टेलगेट्स में पावर नहीं है, मैनुअल है, बट ट्रंक कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है। स्पेडर यहाँ पे नहीं आता, लेकिन यहाँ पे टूल किट प्रॉपर दी गई है। बाकी आप इसकी डिग्गी से इसकी कैबिन को भी एक्सेस कर सकते हैं। इंसुलेशन भी यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर दी गई है, ऑब्वियसली क्योंकि लेक्सस है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो यहाँ पे सब कुछ इतना लग्जरियस और टॉप नॉच है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी जैपनीज गाड़ी में बैठे हैं। ये लिटरली जर्मन कार्स के लेवल पे है। हर चीज़ यहाँ बहुत खूबसूरत है, और ऑल्दो ये गाड़ी की बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इंटीरियर बहुत खुला फील करवाता है आपको। अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ये वैसे ही है जैसा कि लेक्सस की मोस्टली गाड़ियों में आता है ये मल्टीमीडिया वाला। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, बट इसमें ऊपर और नीचे वुड की ट्रिम्स दी गई हैं, और इसकी जो ये ग्रिप्स हैं ये सर्दियों में गर्म होती हैं। स्टीयरिंग व्हील इसमें हीटेड है, और इसके अलावा बाकी इसमें हेडलाइट्स ऑटो हैं, वाइपर रेन सेंसिंग है। फिर जहाँ तक बात है इसके मीटर की, तो ये मीटर भी इसका ऑलमोस्ट पूरी स्क्रीन है, और इसको भी आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ड्राइव मोड सेलेक्टर इसका यहाँ पे दिया गया है,
और ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग जगह है इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। जैसे आप इसको स्पोर्ट में करते हैं तो इसके डिस्प्लेस काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं और बाकी गाड़ी की साइड स्टेट्स आपको यहीं पे शो होती हैं। मीटर हाउसिंग भी इसकी लेदर की फिनिश में है, मल्टीमीडिया स्क्रीन भी इसकी काफ़ी मैसिव है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, लेक्सस 570 की तरह इस गाड़ी के केस में भी ये स्क्रीन टच में नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पे ट्रैक पैड दिया गया है जहाँ से आप इसके मेन्यूज़ में नेविगेट करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। कुछ टाइम यूज़ करने के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन शुरू में थोड़ा सा अनोइंग लगता है क्योंकि इसका कर्सर काफ़ी तेज़ होता है और आपने जहाँ पे क्लिक करना होता है उसके अलावा ये हर जगह बाउंस करता रहता है। खैर, इसके अलावा इसकी जो ये ग्राफिक्स हैं, इसकी थीम है, ये वैसी है जैसा कि नई लेक्सस वगैरह में आ रही है। यहाँ पे लेक्सस की एक डेडिकेटेड क्लॉक भी दी गई है जो रात के टाइम इल्यूमिनेट करती है और ये गाड़ी एक कॉर्ड के साइज़ की है बट इतनी लग्जरी के साथ। इसके अलावा इसकी जो यहाँ पे फ्रिल दी गई है ये ब्रश एल्यूमिनियम है। यहाँ पे इसका काफ़ी लग्जरियस क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है। इसके डाइस भी काफ़ी मजे के हैं। क्लाइमेट कंट्रोल टेम्परेचर को अप डाउन करने के लिए छोटी सी स्टिक दी गई है। बाकी इसमें ऑब्वियसली नैनो आता है, डस्ट पार्टिकल फिल्टर, नीचे यहाँ पे इसके कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं और ये इसकी हीटेड और कूल्ड सीट्स के हैं। बट यही नहीं, जैसा कि मैंने बताया स्टीयरिंग भी इसका हीटेड है, तो एक इस साइज़ की गाड़ी के लिहाज से ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। और क्राउन की तरह इस गाड़ी में बैक पे प्राइवेसी कर्टन आता है, इसको मैं यहीं से इरेज लोड कर सकता हूँ और रिवर्स लगाने पे भी इसका प्राइवेसी कर्टन बैक वाला जो है ये लोअर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सीडी का इंसर्ट दिया गया है, कप होल्डर्स दिए गए हैं, बाकी सारी बेसिक चीज़ें हैं। फ़ोन होल्डर इसमें इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे ये अलग से डेडिकेटेड दिया गया है और इसके अलावा गेयर स्ट्रक्चर भी इसका मोस्टली नई लेक्सस जैसा है। डी में करके आप इसको साइड पे करेंगे तो ये स्पोर्ट्स में हो जाएगी और फिर आप इसको मैनुअली यहाँ से भी चला सकते हैं और यहाँ से भी। पार्किंग ब्रेक भी इस गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक है जो कि यहाँ पे दी हुई है और इसके अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है। सेंटर कंसोल इसका नॉर्मल से थोड़ा सा बेहतर है, इस तरह से कि आप इसको दोनों साइड से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। ये चीज़ भी आपको नई लेक्सस में या नई टोयोटा में देखने को मिलेगी बट यहाँ पे भी दी गई है। इसके अलावा सीट्स इसकी काफ़ी लग्जरियस हैं, ये ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट, थाई सपोर्ट भी आता है और सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर हैंडल भी इसके लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत हैं और ड्राइवर की सीट में 2 मेमोरी फंक्शन भी आते हैं। विंडोज़ की चारों सिंगल टैप वाली हैं और जहाँ तक बात रूफ लाइनर की, ये भी इसका है तो बेज लेकिन पिलर इसमें ब्लैक दिए गए हैं, तो ये एक अच्छा कंट्रास्ट है। और एयरबैग इस गाड़ी में 10 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे और फिर एक पैसेंजर के नी पे भी। पैसेंजर वाला भी नई गाड़ियों में ही आता है, पहले नहीं था। इसके अलावा ग्लव कंपार्टमेंट भी इसका काफ़ी स्पेशियस है। इसकी जो कैबिन लाइट्स हैं ये भी टच में है, मोस्टली लेक्सस की तरह, और इसके अलावा इसमें सनरूफ भी दी गई है। फिर इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट भी काफ़ी आसान है क्योंकि इसके डोर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मैंने बाहर से तो बताया था लेकिन अंदर से इसका फ़ायदा ये है कि इसकी विंडो बहुत बड़ी है और आपको एक लग्जरियस सी फीलिंग आती है इसमें बैठ के। फिर इसके अलावा एंट्री और एग्जिट जैसा कि मैंने बताया आसान है। इसमें बैक पे सीट से ही पीछे तक जा रहा है इसकी डोर की ओपनिंग, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो जहाँ तक बात है स्पेस की, तो इसमें लेग रूम भी डिसेंट है और हेड रूम भी, बट चौड़ाई के लिहाज से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है तो इसमें बैक पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बट थर्ड पर्सन आ चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि सेंटर में फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं है और सीट भी डेडिकेटेड प्रॉपर सीट नहीं है। इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 2 पावर आउटलेट दिए गए हैं टाइप ए वाले, और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक और पावर आउटलेट भी है जहाँ पर आप कुछ प्लग करके प्ले कर सकते हैं। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में डिसेंट आता है और इसके अलावा बाकी यहाँ पे माइक्स दिए गए हैं ऑडियो रिसीविंग के लिए। सेंटर कंसोल भी ये गाड़ी ऑफर करती है जिसमें फीचर्स भी अच्छे दिए गए हैं और इसके अलावा यह भी काफ़ी कंफर्टेबल। लेदर इस पर आम गाड़ियों की तरह हार्ड सा नहीं है। फिर इसकी डिग्गी को भी आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं और इसको आप लॉक भी कर सकते हैं ताकि अगर बैक पे आपने किसी बंदे को लिटाया हुआ हो तो वो यहाँ से बीच में हाथ ना निकाल दे। खैर, इसके अलावा बाकी यहाँ पे सीट बेल्ट दी गई हैं, आसपास इसके पोर्ट्स दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है, लेकिन ये इंजन आपको मोस्टली देखने को मिलेगा पाकिस्तान में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी, क्योंकि ये इंजन हाइब्रिड है, फ्यूल इकोनॉमिकल है और एट द सेम टाइम ड्यूरेबल भी है। ये 825A इंजन है जो कि 2500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड हाइब्रिड इंजन है। टर्बो वगैरह इसमें नहीं दिए गए, नई वाली कार में टर्बो भी आ गए हैं जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। ये इंजन ऑन 176 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर इसकी पावर 200 हॉर्स पावर प्लस चली जाती है। बाकी टॉर्क भी इसका इंस्टेंट है हाइब्रिड होने की वजह से और एवरेज भी इसकी ज़बरदस्त है ऑब्वियसली हाइब्रिड की वजह से। ये गाड़ी आपको तकरीबन 20 के आसपास की एवरेज दे सकती है। बाकी इसके अलावा इसका बोनट प्रॉपर हाइड्रोलिक से ओपन होता है, यहाँ पे इंसुलेशन भी दी गई हैं। इंजन बेस का काफ़ी नीटली और टाइटली पैक्ड है और इसके अलावा बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आते हैं। ट्रांसमिशन इसमें ECVT है, तो ये कंबाइंड एक बहुत अच्छा पैकेज है ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से भी और इसके अलावा फ्यूल इकोनॉमी के लिहाज से भी। और अब अगर बात की जाए टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज है 215, 55 और 17 इंच का रिम है इसमें जो कि मल्टी स्पोक है। इसमें से बड़े रिम भी ऑफर होते हैं बट स्टिल ये भी अच्छा है। टायर से मिशलिन के हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड्स भी हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।